यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, पार्ट ए। पार्ट ए है, अभी दूसरा अब हो गया। यस सर। पार्ट ए शुरू कर रहे हैं। 5-6 पढ़ा हुई है। अब आप चलिए पार्ट ए में। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। है ना? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो ध्यानपूर्वक। जो एक आध क्वेश्चन है वो लिखवा देंगे अभी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ना, वही लिखवा देंगे। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प का चुनाव करो टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। अबाउट द 500 ईयर्स एगो, 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले, ए टाउन कॉल्ड हेमेलिन, एक कस्बे का नाम हेमेलिन था। क्या था? और इन द नॉर्थ जर्मनी, उत्तरी जर्मनी में, वाज ओवर रन द रैट्स, उत्तरी जर्मनी में क्या दौड़ते थे? चूहे दौड़ते थे। द रैट्स वेयर सो बिग, और चूहे इतने बड़े थे कि दैट दे यूज टू फाइट द डॉग्स एंड किल द कैट्स, और वे कुत्तों से लड़ा करते थे और बिल्लियों को मार देते थे। एंड बाइट, और काट लेते थे। द बेबीज इन द क्रेडल्स, और जो बच्चे होते थे इन द क्रेडल्स। एट लास्ट, अंत में, द पीपुल केम टू द टाउन, अंत में लोग कहाँ आ गए? एक कस्बे में आए। हाल टू सी द मेयर, और किसने देखा? टाउन हॉल को देखा, मेयर ने देखा। और हु वाज चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो टाउन का, कस्बे का चेयरमैन था। दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग, उन्होंने प्रार्थना किया उनसे कि कुछ करें। टू राइड देम ऑफ कैट्स, रैट्स, चूहे से छुटकारा पाने के लिए कुछ करें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड ए मीटिंग, यानी मेयर ने एक मीटिंग किया। ए टॉल मैन इन क्यूअर लॉन्ग कोट, एक लंबा सा आदमी आया था विचित्र तरह से लंबा कोट पहने हुए। हील टू हेड, सर से लेके पैर तक। एंड एंटर्ड द हॉल, और हॉल में प्रवेश किया। ही वेंट अप टू द टेबल, वह टेबल पर गया और कहा, आई कैन राइड योर टाउन ऑफ रैट्स, मैं आपको चूहों से, कस्बे को मुक्त करा सकता हूँ, है ना? इफ़ यू पे मी थाउजेंड्स पीसोस ऑफ गोल्ड, यदि मुझे 1000 पीसो सोने को दोगे तब। वी शैल बी ग्लैड, हम सब प्रसन्नचित हो गए। टू गिव यू मच मोर देन दैट, में हम उससे भी अधिक देंगे यदि आप छुटकारा दें। दैट टू बी राइड ऑफ रैट्स, छुटकारा दें तो उससे भी अधिक देंगे। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, उस पार्षद ने कहा उस शहर के, कस्बे के। द टाउन हेमेलियन वाज इन, कहाँ था? नॉर्थ जर्मनी में था। ठीक। और द ए टॉल मैन इन क्यूअर लॉन्ग कोट डिमांडेड, हाँ, तो 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड हो गया। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या हो गया? विचित्र का मतलब क्यूअर, क्यूअर माने भी विचित्र होता है, वही क्यूअर लिखा है ना पैसेज में। अब यहाँ पे देखो, आपको हमने बताया था टेंस में बताया था ना, द ट्रेन बिफोर आई रिच द स्टेशन। बिफोर वाले किस में लगता है? पहले वे में। तो ये किस टेंस का है? हैड स्टार्टेड लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे पास्ट परफेक्ट टेंस
धन बिफोर धन पास्ट इंडेफिनिट। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, इसमें उत्तर सही होगा। ठीक, आपको सूत्र टेंस बताते समय बताए थे कि पास्ट परफेक्ट टेंस धन बिफोर धन पास्ट इंडेफिनिट, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस धन आफ्टर धन पास्ट परफेक्ट टेंस। उसी तरह से फ्यूचर वाले में भी बताए थे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस धन बिफोर धन प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट इंडेफिनिट धन बिफोर धन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सूत्र आपको हमने बताया था। तो मोहन इज टेकिंग रेस्ट, यहाँ पर दूसरा है मोहन क्या कर रहा है? अंडर ए टाल ट्री, तो यहाँ अंडर हो जाएगा। ठीक, तीसरा चलिए, द रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स एंड मेक ए मीनिंग सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, है ना? फ्रॉम मी, सी वाला, हाँ तो सी हैज बारोड ए लॉट ऑफ बुक फ्रॉम मी, तो सी लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिसस्पेल्ड, यानी कौन सा शब्द गलत है? सी वाला सर, बिलीव, BELIEVE हाँ बिलीव है। फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, कहाँ है? इंटू होगा वेल में, हाँ सी जम्प्ड इनटू द वेल। इंटू इसलिए होगा कुआं है, इंटू माने ये वेल माने कुआं, तो यहाँ इंटू लग जाएगा। इसके बाद है 9 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई न्यू दैट, मैं जान गया कि द अप्रेसर मस्ट बी लाइबरेटेड, जो विरोधी था उसे अवश्य ही मुक्त कर देना चाहिए। जस्ट एज श्योरली, ठीक उसी तरह से एज द अप्रेस्ड, जैसा विरोधी होता है, विरोध करने वाला। ए मैन हु टेक्स अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है। एक आदमी जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? छीन लेता है। ए प्रिजनर इज ए प्रिजनर, वह एक कैदी होता है। वह क्या होता है? ए प्रिजनर ऑफ हेटरेड, घृणा का कैदी होता है। प्रिजनर ऑफ हेटरेड माने घृणा का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, और वह बार के सलाखों के पीछे बंद होता है। ऑफ द प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, और नैरो माइंड्स माने संकीर्ण विचारधाराओं के आधार पर। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन, यदि हम किसी को ले लेते हैं। इट्स फ्रीडम, यदि हम किसी की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। जस्ट एज ए श्योरली, ठीक उसी तरह से है। एज आई एम नॉट फ्री, मैं ठीक उसी तरह से स्वतंत्र नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली जाती है। द अप्रेस्ड, यानी विरोधी, एंड द अप्रेसर, विरोधी और विरोध करने वाला, एलाइक उसी तरह से होते हैं। आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो मानवता को लूट लेते हैं। किसको लूट लेते हैं? मानवता को लूट लेते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, कौन नहीं? बोथ ए एंड बी, सी का सही होगा। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर फ्रीडम्स इज ए प्रिजनर ऑफ हेटरेड हो जाएगा। ठीक। हाउ मच मैनी डिड लेंचो आस्क फॉर, 100 पीसोज मांग किया था। ठीक। अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेट वेल्थ ऑफ नेशन, पीपुल है, डी सही है। व्हाई डज अन्ने वांट टू कीप ए डायरी, सी हैज नॉट क्लोज फ्रेंड। अब प्रश्न है, डायरेक्शन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित जो
पैसेज है, अब ये पैराग्राफ से इसको पढ़ना है, उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह अंतिम आवाज़ को सुनता है, रात्रि में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, आती जाती हुई कारों को सुनता है ना। स्टेयर्स स्टेयर्स माने घूरती हैं, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, उसकी चमकदार आंखें घूरती हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को घूरती हैं। व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर, इग्नोरिंग कर रहा है, ठीक। इसके बाद व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, कार्स, ये हो गया। इसके बाद है हु वाज द थीफ इन द, है ना, स्टोरी द थीफ स्टोरी है ना, हरी सिंह है, हरी सिंह है। व्हाट वाज द ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, vomiting because of excess food. वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। और इसके बाद 98 व्हाट टाइप ऑफ ए मैन वाज ग्रिफिन, Both A and B. हाँ बोथ ए एंड बी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और अधर्मी व्यक्ति भी था। नॉलेज पर्सन माने अधर्मी व्यक्ति। ए ब्राइड वाज बॉर्न इन, बॉर्न माने पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, लंदन में कि लिवरपूल में, Reading में तो सर रीडिंग में पैदा हुआ था। क्या लिखा है, जगह का नाम है रीडिंग। अच्छा चलिए रीडिंग में। मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड अनहैप्पी, मटिल्डा सदैव अप्रसन्नचित रहती थी, ठीक है। इसमें अगर जो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो यूट्यूब पर सीधे पढ़ाया जा सकता है। अभी तो 458 है।